एक जनसेवक को अदम दुनिया में क्या चाहिए? 4-6 चमचे रहें, माइक रहे और माला रहे। आखिर शायर इन चंद पंक्तियों से कहना क्या चाहता है? दरअसल सियासी घटनाक्रम को देखते हुए इन चंद पंक्तियों के कई सियासी मायने आमतौर पर निकाले जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उन मुख्यमंत्रियों के बारे में जो मुख्यमंत्री पहली बार विधायक बने और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। ये यूं कहें कि उनके किस्मत में मुख्यमंत्री का ताज सजा हुआ मिला। आज हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। दरअसल हालिया में दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी सूबे में सरकार बनाने में कामयाब रही है और मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा सीट से पहली बार विधायकी जीती थी। नाम प्रवेश वर्मा का चला, सतीश उपाध्याय भी इस फहरिस्त में शामिल रहे, लेकिन अंतिम मुहर रेखा गुप्ता के नाम पर लगी। कहा यह भी गया कि कई नाम संघ के जो करीबी हैं उनकी मुहर लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आज हम बात करेंगे उन विधायकों के बारे में जिन्हें पहली बार विधायकी का चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब हुई। चाहे हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर रहे हों, या त्रिपुरा के बिप्लब कुमार देब, या फिर भजन लाल शर्मा जो कि राजस्थान की कमान संभाल रहे हैं, या फिर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल रहे हों। आज हम बात करेंगे उन मुख्यमंत्रियों के बारे में जिन्होंने पहली बार विधायकी का चुनाव जीता और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। रेखा गुप्ता, मनोहर लाल खट्टर, भजन लाल शर्मा और भूपेंद्र पटेल, बीजेपी के वो अनजाने चेहरे जो विधायक बनते ही बने सीएम। बिप्लब कुमार देब ने रचा था इतिहास। दिल्ली की सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है और रेखा गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बन गई है। बीजेपी सरकार गठन के बाद अब मंत्रालयों का भी बंटवारा हो गया है। दरअसल दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में लौटी बीजेपी ने सीएम की कुर्सी पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को सौंपी। हालांकि रेखा गुप्ता पहली ऐसी नेता नहीं है जिनको बीजेपी ने पहली बार विधायक बनते ही सत्ता की कमान सौंप दी हो। इस फेहरिस्त में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं के नाम जुड़े हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र की राजनीति में आने के बाद से बीजेपी का देश भर में तेजी से विस्तार हुआ है। इसके साथ ही बीजेपी की राजनीतिक दशा और दिशा बदली हुई है। साल 2014 के बाद से बीजेपी नेतृत्व मुख्यमंत्री चयन पर सरप्राइज देती रही है। पार्टी ऐसे चेहरों को सत्ता की बागडोर सौंपती रही है जिनकी पहचान आम लोगों के बीच कम रही है। इस तरह बीजेपी नए और अनजान चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर चौंकाती रही है। पहली बार बने एमएलए, सिर पर सजा सीएम का ताज। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता बीजेपी की पहली ऐसी नेता नहीं है जो पहली बार विधायक बनने के साथ ही सीएम बनी है। इस लिस्ट में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर से लेकर त्रिपुरा के सीएम रहे बिप्लब कुमार देब के नाम भी दर्ज हैं। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी किस्मत के धनी थे, जो पहली बार विधायक बनने के साथ ही सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हुए हैं। इसके अलावा कई ऐसे नेता भी हैं जो मुख्यमंत्री बनने के बाद विधायक बने। देश की सत्ता की कमान नरेंद्र मोदी के संभालने के बाद बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देती रही है कि विधानसभा चुनाव में पहली बार विधायक बनने पर सीएम की कमान मिल सकती है। साल 2014 के बाद बीजेपी अपने अनुभवी और जमे जमाए नेताओं की जगह नए चेहरों को सीएम बनाने का फैसला करती रही है। इस तरह से बीजेपी ने एक नई लीडरशिप खड़ी की है। मनोहर लाल खट्टर की किस्मत के सितारे बुलंद। नरेंद्र मोदी 2014 में गुजरात के सीएम से देश के पीएम बने। केंद्र में पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी किसी राज्य में पहली बार सरकार बनाने में कामयाब रही तो वो हरियाणा था। हरियाणा में बीजेपी पहली बार 2014 में सरकार बनाने में सफल रही तो सत्ता की कमान पहली बार विधायक बने मनोहर लाल खट्टर के हाथों में सौंपी गई और हरियाणा में 7 बार के बीजेपी विधायक रहे अनिल विज को मंत्री पद से संतोष करना पड़ा था। संघ के आंगन में पले बढ़े मनोहर लाल खट्टर करीब 10 साल तक हरियाणा के सीएम रहे। खट्टर ने अपनी राजनीति बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर शुरू की और सीएम तक का सफर तय किया। हालांकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी बने। नायब सिंह सैनी बीजेपी दफ्तर में टाइपराइटर थे और आम कार्यकर्ता के तौर पर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। इस तरह बीजेपी हरियाणा में नई लीडरशिप खड़ी करने में कामयाब रही। बिप्लब कुमार देब ने रचा था इतिहास। त्रिपुरा में 25 साल तक लेफ्ट का दबदबा था। हालांकि साल 2018 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 2/3 सीटें जीतकर सीपीएम को सत्ता से बेदखल कर दिया। उस वक्त त्रिपुरा बीजेपी की कमान बिप्लब देब के हाथ में थी। साल 2018 विधानसभा चुनाव में बिप्लब कुमार देब पहली बार
बना मालीपुर सीट से चुनाव लड़े थे। पहली बार विधायक बनने के साथ ही विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने। विप्लव देव की साफ छवि और संघ का बैकग्राउंड उनके सियासी सफर में काम आया। हालांकि विप्लव कुमार देव ने मई 2022 तक त्रिपुरा का सीएम पद छोड़ दिया और बीजेपी संगठन के काम में जुट गए। गुजरात के मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल। गुजरात बीजेपी की सियासी प्रयोगशाला मानी जाती है। बीजेपी जब से गुजरात की सत्ता में आई है तब से उसका ही दबदबा कायम है। पहली बार विधायक बनने के साथ ही मुख्यमंत्री बनने की फेहरिस्त में भूपेंद्र पटेल का नाम भी दर्ज है। साल 2021 में बीजेपी ने गुजरात में विजय रूपानी की अगुवाई वाली पूरी सरकार को बदल दिया था। सीएम पद से रूपानी को हटाने के साथ उनके कैबिनेट के सभी 22 मंत्रियों को भी बदल दिया गया था। भूपेंद्र पटेल सियासत में लंबे समय से सक्रिय थे, लेकिन पहली बार विधायक 2017 में बने। आपको बता दें कि भूपेंद्र पटेल इस साल 2017 में घाटलोडिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और 1,17,000 वोटों से जीत हासिल करके विधायक चुने गए थे और 2021 में सीएम बने। इसके बाद 2022 में सत्ता में वापसी की तो सत्ता की कमान भूपेंद्र पटेल के हाथों में ही दी गई। पटेल जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले भूपेंद्र पटेल विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे और अहमदाबाद जिले की मेमनगर नगर पालिका के सदस्य रहे और 2 बार इसके अध्यक्ष भी बने। इस तरह भूपेंद्र पटेल ने सभासद से सीएम तक का सफर तय किया है। राजस्थान के सीएम बने भजन लाल शर्मा। बीजेपी साल 2023 में राजस्थान की सत्ता में लौटी तो मुख्यमंत्री का ताज भजन लाल शर्मा के सिर सजा। शर्मा पहली बार साल 2023 में विधायक चुने गए थे। आपको बताते कि जयपुर के सांगानेर विधानसभा सीट से पहली बार विधायक बनने वाले भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। विधायक दल की बैठक से पहले भजन लाल शर्मा के सीएम बनने की किसी को उम्मीद नहीं थी। चुनाव नतीजे के बाद सीएम के चयन के लिए विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा आखिरी पंक्ति में बैठे हुए थे, लेकिन संघ का बैकग्राउंड और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहने का इनाम उन्हें मिला। रेखा गुप्ता ने रचा सियासी इतिहास। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का नाम भी बीजेपी के उन नेताओं के फेहरिस्त में जुड़ गया है जो पहली बार विधायक बनने के साथ ही मुख्यमंत्री बन गए हैं। दरअसल दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तमाम नेताओं की चर्चा थी। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल को शिकस्त देने वाले प्रवेश वर्मा से लेकर विजेंद्र गुप्ता और आशीष सूद सहित कई नाम सीएम की रेस में थे, लेकिन बीजेपी के विधायक दल की बैठक हुई तो रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता ने एबीवीपी से अपनी राजनीति की शुरुआत की और डीयू के छात्र संघ महासचिव व अध्यक्ष रही। इसके अलावा 3 बार एमसीडी की पार्षद रही। शालीमार बाग विधानसभा सीट से 2015 और 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन जीत नहीं सकी। हालांकि इस बार यानी 2025 में बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं के टिकट काट दिए थे जो लगातार 2 बार चुनाव हार चुके थे। हालांकि रेखा गुप्ता को बीजेपी ने तीसरी बार चुनाव लड़ने का मौका दिया और रेखा गुप्ता इस बार पार्टी की उम्मीदों पर खरी उतरी और विधायक बनी तो उनकी किस्मत के सितारे भी बुलंद हो गए और बीजेपी ने उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा सियासी संदेश दिया है। ऐसी तमाम दिलचस्प और सियासी खबरों से रूबरू होने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम, संदेश वाहक।